तो जब ये गाड़ी से उतरी मेरी लड़की तो बोली यार नहीं करोली बोले कि जब सरकार आ गेट पे गई। पहुंची तो मुझे ऐसा होने लगा कि अब मैं सच्चा दरबार पा गई जहाँ मेरा सब कुछ ठीक हो सकता है। अब मन में यही भाव आया, ठीक हो सकती हूँ तो मैं यही दरबार में ठीक होंगी। ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो मुझे, या इनके दरबार के सिवा और कोई ऐसा दरबार नहीं है जहाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। यही ऐसा दरबार। कहाँ से आप लोग आए हैं? पूरा अपने बारे में थोड़ा आप लोग बताइए। कहाँ से आए, क्या नाम है, दरबार से कब जुड़े और मेरे घर पे कैसे आप लोग पहुँचे? हम लोग दरबार से जुड़े 2021 से जुड़े हैं, अप्रैल की माह से। और हम लोग यूपी में रहते थे और बाबा की कृपा से हम लोग बोईसर में रहने के लिए आए हैं। बोईसर महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र में। लोग ना क्या बोईसर समझ नहीं पाए हैं। अच्छा अच्छा आप अच्छा, बोल रहे हाँ। हो महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोईसर में बोईसर रहते से हैं। आए हैं हम लोग। और वीडियो हम लोग हमेशा देखते हैं माही दीदी का। हर एक वीडियो में हमें इतना कुछ जानकारी, इतना प्यार, इतना कुछ मिलता है ना, दिल में एकदम भाव सा उमड़ जाता है कब हम दीदी से मिले। और उनसे मिलके इतना खुशी है, अभी भी इतना मैं खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ जो अंदर खुशी है। और बहुत दिन से प्रार्थना करी थी, बाबा मिला दो मिला दो, अपने दरबार लेकर चलो। हम लोग के पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे भाव है बुला लो किसी तरह। और बाबा हमेशा। नाम क्या है? नाम बता दीजिए आपका और अंकल का और बच्चे का। मेरा नाम सुधा सिंह है और मेरे पापा का नाम श्री गुड्डू सिंह है और मेरे भाई का नाम अंश सिंह है। और आप लोग 2021 21 से से दरबार से जुड़े जुड़े हैं। हैं। सारी प्रक्रिया हो गई है। सारी प्रक्रिया हो गया, आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हो हवन गया, बाकी है। जो अपना क्या बोलते हैं, आरोग्य हवन और आरोग्य हवन बाकी है, बाकी है। मतलब सब हो गया। हाँ, बाकी सब है। हो गया। जब दरबार से जुड़े थे तब ऐसा बोला जाए कि जब दरबार से जुड़ी ना तभी रियलाइज होने लगा कि मैंने एक सच्चा दरबार पाई हूँ। जब करौली सरकार दरबार में पहली बार मैंने कदम रखा ना, आपके भाव क्या थे तब जब दरबार में आप पहली बार गए? जब दरबार नहीं जुड़ी थी ना तब मामा ने बताया तो ऐसा लगा। मैं मामा के संपर्क से मुझे पता चला, जब मैं जुड़ी ना तब मेरे को माइंड में हुआ रहा था कि नहीं, ऐसा कोई धरती पर नहीं है कि जो मुझे ठीक कर सके। बहुत देखी मैं, लेकिन कहीं नहीं ठीक हो पाई। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है। मैं बाबा जी का फ़ोटो भी देखी, बाबा जी का फ़ोटो भी देखा ना, बस ऐसे खड़ी होके बस देख रही थी कि क्या सच में ठीक हो जाऊंगी, ऐसा लगता है मुझे। मुझे तो नहीं लगता। मैं बाबा का फ़ोटो देखकर ऐसे बोली मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, ऐसे मन में विचार आया। जब मैं करौली सरकार, आप पहली बार बाबा को फोटो में देखे थे कि यूट्यूब पे कैसे देखे? नहीं यूट्यूब पे पहले नहीं देखी, मैं पहली बार फ़ोटो में देखी जो मेरे मामा जी रख कर पूजा करते। पहले मामा जुड़े थे। हाँ हाँ, उन्होंने सारी प्रक्रिया करी है। हाँ हाँ, वो साथ साथ में एक प्रक्रिया कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली हुआ अलग था और आपका हाँ अलग था। हाँ, लेकिन पहले शुरुआत में प्रक्रिया दिक्कत करके ये तब हुआ हम था लोग ना को जुड़े। कि उन्होंने ऐसा सोच के चला था कि हम सब लोग को हवन में, डीएनए में रखा। हाँ, एक ही डीएनए में। फिर डीएनए ब्रेक करवाना था। जब आए तब तक मैं वीडियो देखना शुरू कर दी थी, तब मुझे पता चला कि अगर उन्होंने अपने डीएनए में रख लिया तो हम लोग को भी दिक्कत रहेगी, उन लोग को भी दिक्कत रहेगी। तीसरे, हाँ, तो हम लोग को यही लगा कि हमने तो उनके हवन में हवन किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग का डीएनए अलग रहेगा, हम लोग को अलग हवन करना है, उनको अलग, अपना डीएनए अलग बनाना है। तो जब मैं बाबा को पहली बार फ़ोटो में देखी थी ना, तो देख कर मन में भाव था कि मैं क्या इनसे इतना जुड़ाव है, मैं इनसे जुड़ पाऊँगी। बस बाबा को फ़ोटो देखती तो देख के यही सोचने लगे क्या मैं जुड़ पाऊँगी, मेरे जो दुखड़ी है, जो कष्ट है, परेशानियाँ, वो ठीक हो जाएंगी। मन में पहला बार विचार आया। जब मैं पहली बार दरबार में जब पहला कदम रखी ना, तब मुझे शक्ति का अनुभव हुआ और ऐसा लगा ना मैं सच्चा दरबार पाई हूँ, ठीक हो सकती हूँ ना। तो पूरे आपको एहसास होने लगा। दरबार जब पहुंचे आप? हाँ, पहला कदम जैसे हम दरबार में से गाड़ी से उतर के हम दरबार के गेट पे पहुंचे, रियलाइज होने लगा, अंदर से भाव आने लगे और मेरे को एकदम रियलाइज होने लगा ना। मगर हमसे ये लोग नहीं बताए थे कि मतलब हम ये लोग उस दरबार में आपको हैं। झूठ बोल के ले हाँ। गए थे। हाँ। परेशानी बहुत थी तो हाँ। आपको लग रहा हो कि जाएंगे कि नहीं हाँ। जाएंगे क्योंकि और इनका उसके इनका बाद पहला से- उसके पहले मैं बम्बई में थे। हाँ 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 तो बम्बई में थे तो हम सोचे कि भाई फोन करते थे बीच में, तो मम्मी हॉस्पिटल में गई है, हाँ। मम्मी हॉस्पिटल में गई है, ये लोग आपसे बताते थे ऐसा। हाँ हाँ। तो ये लोग जाते थे आते थे अपना। तो जब ये गाड़ी से उतरी मेरी लड़की तो बोली यार करौली सरकार आ गए पापा। और करौली सरकार जब मैं पहुंची ना तो और इतना, हम लोग 2-3 बार पहली बार रात मैं में पहुंची थी तो उतना नहीं हुआ, लेकिन जब गेट पे पहुंची तो मुझे ऐसा होने लगा कि अब मैं सच्चा दरबार पा गई जहाँ मेरा सब कुछ ठीक हो सकता है। मन में यही भाव आया, ठीक हो सकती तो मैं यही दरबार में ठीक होंगी। ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्ति नहीं जो मुझे, या इनके दरबार के सिवा और कोई ऐसा दरबार नहीं है जहाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। यही ऐसा दरबार। आप लोग के भाव इतने जबरदस्त है, इतनी श्रद्धा है कि आप लोग ना
देखे भी नहीं थे, बिना वीडियो देखे आप लोग के अंदर ये भाव उमड़ा है। उमड़ा, बड़ी हाँ। कृपा है पापा आप लोग के। और जब मैं पहला मेरे को वीडियो में दिखाई कि पापा और जब मैं ना अंदर गई और हम लोग सैटरडे का दिन था, शनिवार का हवन होना था, तो हम लोग सुबह में ही पहुंच गए थे। तो मामा जी ने ऐसा बोला था कि आप लोग थोड़ा सामान ले लेना, हो सके तो वहाँ रुकना पड़ेगा। तो सामान गाड़ी में ही था। तो जैसे मैं बाबा के गेट पे पहुंची तो ऐसा रियलाइज होने लगा कि कैसा मैंने दरबार पाया, ये तो मैंने सब कुछ पा लिया। बाबा जी को देखा तो मैंने ऐसा लगा ये तो वही है जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैंने उनको केवल फ़ोटो में देखी थी। और जब मैं वहाँ जाकर बैठी थी, हवन की तैयारियाँ हो रही थी कि अभी हवन होगा, गुरुजी आएंगे। जब मैं गुरुजी को देखे तो ऐसा लगा कि उनको देख के कि बाबा ने मेरा सब कुछ सुन लिया, मैंने सब कुछ पा लिया। गुरुजी को देखकर इतना तृप्त हुआ मन, इतना तृप्त हुआ कि मैं अभी वो बता नहीं सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ आपके भाव, लेकिन मैं भी एक टाइम पे सेम यही मेरे भाव थे। ऐसा लगा कि सारा कष्ट मेरा खत्म हो गया। देख देख के के सारा रोग खत्म हो गया, कोई सब दुख कुछ ही नहीं खत्म, था। सब खुशियाँ मिल गई, सब कुछ मिल गया। और उसके बाद जैसे हवन होना शुरू किया, तो जैसे हवन हुआ तो गुरुजी बैठे हवन करने के लिए। तो मामा जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ झाड़ फूँक नहीं होता है, आपको आंख बंद करके ध्यान करना है, बाबा से प्रार्थना करना अपने कष्टों के लिए। तो मैं मम्मी को क्या पेशी आने लग गई, बाबू बहनी थे तो ये भी सो गए, इनको दिक्कत है। हाँ, और नानी भी थी साथ में, मामा जी की लड़की भी थी, मामा जी भी थे। तो मैं एकदम आंख बंद करके जब ध्यान करने लगी तो ऐसा होने लगा, ऐसा लगा कि बाबा आके बोले बेटा अब तू मेरे दर पे आ गई तो अब तेरे को क्या चिंता, मैं बैठा हूँ ना, जो कष्ट है तेरे को तू बोल दे, सब ठीक होगा, तेरा कुछ नहीं बचेगा बेटा, मैं बैठा हूँ। और इतना जितने टाइम हवन हुए ना उतने टाइम में मुझे इतनी अंदर से इतना, मैं पहले इतना घुटन महसूस करती थी अपने आप को, ऐसा फील होता था कि मैं सोई हूँ और मेरे ऊपर किसी ने ऐसा कब्र बना दिया है कि मैं कब्र में कैद हूँ और मेरे सांस लेने में इतना दिक्कत हो रहा है कि मैं ले नहीं पा रही हूँ। जब भी रियलाइज करती थी ऐसा लगता था मैं उसी कब्र में बंद हूँ। जब मैं हवन कर रही थी तो ध्यान किया, बाबा को प्रार्थना किया, बाबा ये मेरे कष्ट है खत्म करो और मुझे अपने शरण में ले लो, मेरे को इस दुनिया में आपकी सिवा और कोई है नहीं। तो बाबा जी ने बोला बेटा एक एक कष्ट तेरा खत्म होगा, सब कुछ तेरे को मिलेगा, तू घबराना नहीं, विश्वास बना कर रखना। हमारी श्रद्धा रहती है ना तो ऐसा लगता है कोई कह रहा है, अंदर से भाव आते हैं, आवाज आती है। आवाज आती है। हाँ। और वो एकदम सच्चे बाबा की भाव रहते हैं, बाबा की आवाज आती है, बाबा खुद कहते हैं हमसे। हाँ, तो मैं अंदर ही अंदर रोने लगे। और उस वक्त मेरे ना इतना मैं भावुक हो गई थी, इतना भावुक हो गई थी ना, सब लोग हैरान हो गए थे रो क्यों रही है, लेकिन मेरे अंदर से फूट फूट के रो रही, बाबा मेरे को सब कुछ मिल गया, बाबा मिल के सब कुछ मिल गया। तो बाबा मिल गए मतलब कि पूरे ब्रह्मांड की जो जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मिल वो मिल गया हमको। अब हमको क्या ये धन दौलत पैसा गाड़ी कुछ क्या नहीं, है? जो सबसे बड़ी शक्ति है जिसने इस सृष्टि की रचयिता है वो मिल वो गए। मिल गए। और हम इस तुच्छ चीजों का, बहुत अगर बाबा है तो हमको ये सब जो छोटी मोटी चीज है ना, घर गाड़ी वाला, ये तो बाबा है तो सब कुछ मिल जाएगा, आराम से, क्योंकि वही मिल गए हैं। वही सब कुछ बस देने समय वाले रहते हैं। जा। हाँ, बस वही मन में भाव आते गए, सब्र रख, सब कुछ ठीक होगा। जब मैं हवन करके हम लोग शाम के टाइम में दरबार से जा रहे थे तो जैसे गेट से मैं बाहर निकली कि बारिश होने लगा। जब बारिश होने लगा तो मन में भाव आया, पीछे मुड़ के देखी तो महादेव का मंदिर है, मतलब जो महादेव का वो है, हाँ, उनको देखी तो मैं ये बोली प्रभु अब तो बुला लो, किसी तरह मुझे तुम्हारे शरण में रहना है, ये भाव आया। और एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग आए और लखनऊ में आके रहने लगे तो लॉकडाउन लग गया। तो पता चला कि हम लोग को जल्दी से गांव में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बंद हो गया और करौली सरकार में भी काफ़ी कुछ बंद हो गई हैं, तो हम लोग को गांव जाना पड़ेगा। गांव चली आई। गांव जैसे ही मैं आई मेरी मम्मी को फिर से जो पहले की परेशानियां थी वो तंग करने लगे, लेकिन मैं ये हो गया था माइंड में, मैंने बाबा को पा लिया तो अब इन्हीं से रो के कहना है, जो कहना इन्हीं से कहना और किसी से आगे रोना नहीं है। कभी कभार किसी के सामने बैठती थी ना तो लोग मेरे चेहरा देखकर बोलते थे तू बहुत टेंशन करती है। थोड़ा इसका चेहरा भी अच्छा लग रहा है, पहले बहुत ऐसे हो रही थी। अब और सुंदर है। जब मैं दरबार पहली बार गई थी ना, देखना से उसे मेरा ये शरीर। हाँ, आप बताए हो। क्योंकि नहीं, मैं आपको पुराना वीडियो दिखाऊंगी और मैं इतना पुराना वीडियो मेरा पड़ा होगा 2019 का। जी जी, वहाँ के लोग फूंक मार के उड़ जाएगी। हाँ, क्योंकि मुझे 38 किलो मेरा वजन था, 38, समझ
हाँ जी जी। और मैं ना दरबार में बैठी थी, जब मैं दरबार से आ रही थी मुंबई में इधर, तो मैं दरबार में बैठी थी, तो एक बैठे थे सज्जन, मैंने उनसे ऐसे उनको देखा तो मेरे को बात करने का इच्छा हुआ, तो मैं पूछने लग गई कि बाबा तो सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन लोग छोटी छोटी परेशानियों को कैसे लेकर जाकर कह देते कि गुरुजी अभी ये नहीं है, ये है। इतनी इतनी परेशानियाँ हम लोग झेल के हम लोग इतना कुछ सहते हैं, और अरे इतनी इतनी लोग शिकायत करने चले आते हैं। तो उन्होंने बोला कि कहाँ से हो बेटा? तो मैं बोली यूपी से हूँ। तो उन्होंने नाम वाम पूछा और ये भी पूछा कि तुम माही को जानती हो, माही राजपूत? मैं बोली हाँ जानती हूँ, क्यों नहीं, उनकी तो बाबा की वो प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं, उनको कौन नहीं जानता है। तो बोली वो भी आई थी दरबार ना, तो तुम्हारी जैसी ही थी, लेकिन देखो उनका भाव कितना गहरा था कि बाबा ने उनको सारी खुशियाँ दी हैं, सारी खुशियाँ। जहाँ भी जाती थी ना, जब आपकी बात आती थी ना, तो दिल में एक भाव आता था कि माही दीदी का जो भाव है ना, जो गहरा श्रद्धा है ना, उससे हमारा और भी विश्वास मजबूत होता गया। जब माई दीदी के पास कुछ नहीं था, बस बाबा का हाथ उन्होंने थामा, तो बाबा ने सब कुछ बना दिया। तो हमारे बस भाव होने चाहिए, पैसों में क्या रखा है। उनके पास तो पैसा भी नहीं था, स्कूटी बेचकर वो गई थी दरबार, लेकिन वो पैसे का इंतजाम करके गई थी। लेकिन बाबा जी ने तो कुछ और ही चाहा, उनको तो 5 मन के पुण्य दे दिए, दिखा दिए बेटा पैसा मायने नहीं रखता, भाव मायने रखता है। तो मेरा भाव बस मजबूत हो, बाकी बाबा देखने के लिए करने के लिए बैठे ही हैं, मेरे को क्यों चिंता करना है। तो कभी कभार बीच में जब गांव में आ गई थी, तभी हवन नहीं किए थे हम लोग, प्रक्रिया पूरा नहीं किए थे। तो उस बीच में ऐसा होता था कि घर के फैमिली लोग मुझे बहुत 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 टॉर्चर करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। फिर भी मैं घबराती नहीं थी। जब भी टॉर्चर कोई करता था ना, इन्हीं को बस याद करती थी। जब भी कोई टॉर्चर, कभी कभार तो खाए बिना पूरा दिन निकल जाता था, पूरा बॉडी थर थर काँपने लग जाता था, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी कि कोई छोटा मोटा काम कर सकूं। लेकिन घर का ऐसा बर्ताव था ना टॉर्चर करने का, कि उस डर के मारे मुझे पूरा दिन काम भी करना पड़ता था। फिर भी इन पर ध्यान था, बाबा तुम बैठे हो ना, तुम तो सब कुछ देख रहे हो, तुम बैठो तो मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बॉडी मेरा थर थर काँपने लग जाता था। साइकिल चला के मैं ट्यूशन क्लास करने जाती थी, वहाँ भी मेरा बॉडी हालत ख़राब। मैं इन्हीं को रो रो के अंदर ही कहती थी। जब इनको याद करती थी ना, जितना भी कष्ट था ना, ऐसा लगता था चुटकियों में सब कुछ थे, सब आराम हो जाता था। और ऐसे करते करते मैं बाबा से दिनों रात प्रार्थना करें, बाबा अब तो नहीं सहा जा रहा है, अब तो बुला ही लो तुम। और ऊपर से पापा भी समझते नहीं थे, इनसे भी कुछ कहती थी तो डर रहता था कि इनसे बोलूँगी तो ये शेयर कर देंगे ज़्यादा। हाँ लेकिन और छोटा मोबाइल था ना, मैं उसी से देखती थी। गुरुजी की एक एक बात को मैं सुनती थी ध्यान से। तो गुरुजी उसमें बताते थे गंदगी रहेगी ना, वो हमें हर तरह से तोड़ना चाहेगी, हर तरह से विश्वास घटाना चाहेगी। हाँ तुरंत करवाएगी। वो सब कुछ होता था ना, तो पापा ऐसा, मैं इसीलिए इनसे कुछ कहती नहीं थी, बस मन से प्रार्थना करती थी, बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, तुम बुला लो, किसी तरह बुला लो। पूरा दिन मैं खेतों में काम करती थी, सुबह 5 बजे जाती, रात को 7 बजे आती थी, पूरा दिन काम। और उस काम में ना मुझे 25 मिनट ही बस खाने पीने आराम करने को मिलते, पूरे दिन काम करने पड़ते थे। एकदम बॉडी एकदम ना थकान हो जाती थी, मैं तुरंत बाबा को याद करके रोने लग जाती। तो डे में क्या था कि फैमिली सब लोग साथ में, दादा दादी चाचा चाची सब लोग साथ में थे, तो लोग मेरे चेहरे को भी देखते थे। कोई मेरे से बात नहीं करता, सब लोग आपस में हंसी मजाक करेंगे, सब लोग आराम करेंगे, मेरे को कोई आराम नहीं करने देता था। मैं बोलती इन लोगों के पास तो इन लोगों का घमंड है ना, मेरे पास मेरे प्रभु है, वो बैठे हैं ना तो मेरे को कुछ होने नहीं देंगे। और जब रात हो जाता था ना, अंधेरा हो जाता तो कुछ दिखाई नहीं देता था, तो अंदर से फूट फूट के रोने लग जाती थी। उसमें काम भी करती थी नहीं, मतलब जैसे कि जुड़िया राजू चंदा होता है ना, उसका जुड़िया से हम लोग रात को काम करते थे। इतना काम करना पड़ता, तो मैं कुछ नहीं, बस दिल से प्रार्थना करती, बाबा तुम बैठे हो। घर पे प्लानिंग हो गया कि बड़ा वाला लड़का आ रहा है कि कटाई कराएगा, गौरी कराएगा, कोई नहीं चाहता था कि हम लोग किसी से बता दें। हाँ और मेरी बीवी की तबीयत खराब है तो मैं काम करा और रहा हूं कि बीवी यहाँ तक हालत ख़राब हो गई थी ना माई दीदी, कि मैं पूरा दिन खेतों में काम करती थी, मेरे भाई बहन दिन भर परेशान रहते थे, और घर की फैमिली इतनी बड़ी है फिर भी कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई समझता नहीं था। मम्मी दिन भर बेड पर पड़ी पड़ी कहरती रहती थी, इतना कहरती थी ना कि सुबह ब्रश भी नहीं करती थी, रात हो जाता था बिना कुछ खाए बेड पर पड़े पड़े। रात को आती थी, सारा काम करने के बाद, खिलाने पिलाने के बाद मम्मी को ब्रश कराती थी, मम्मी को खाना खिलाती, दवा खिलाती थी, मम्मी को भी दर्द, मेरे को भी दर्द। रात को मैं सोती नहीं थी, मैं बोली ना इतना कष्ट झेल रही हूँ, तो इन लोग की डर से झेल रही हूँ। मेरे बाबा बैठे, उनसे प्रार्थना करके तो देखो वो क्या से क्या नहीं कर देंगे। तो मन में ठान ले, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास भाव है, मैं बाबा को इसी से रिझाऊंगी।
तो रात को मेरे को नींद नहीं आता था, रात रात भर बैठ के मैं बाबा का फ़ोटो लेकर, फ़ोटो भी नहीं था ना, तो मैं दिल से याद करके मोबाइल में देख देख कर मैं बाबा से खूब रो रो के अंदर ही अंदर प्रार्थना करती थी। और एक रूम भी ऐसा था ना कि खिड़की था, और खिड़की के बगल में दादा सोते थे, तो कुछ भी रूम में आवाज़ होता था फटाक दे उनको सुनाई देता था, तो रोती भी थी ना तो आवाज़ ना निकलने पाए, ऐसे अंदर ही घुट घुट के रोती थी, एकदम अंदर से घुट जाती थी। लेकिन इनको याद करती थी, खूब कष्ट हुए। मैं बोली कि कोई बात नहीं, जितना कष्ट हो रहा है ना, मेरा विश्वास मजबूत करना है, घबराना नहीं है। ये बैठे हैं मेरे को हमेशा दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखे, कुछ भी हो जाए विश्वास नहीं घटाना, मेरे को मजबूत बना के रखना। ये जो मुश्किल की घड़ी आई है ना, तभी मैं बाबा को पाई हूँ। अगर नहीं आई होती ना तो मैं भी संसार के लोगों की तरह भटकती फिरती। इसीलिए मन में एकदम भाव बना के बैठी थी। और जितनी बड़ी तकलीफ जीवन में उतनी बड़ी सफलता। सफलता बाबा ऐसे ही नहीं मिले, इतनी तकलीफ भी मेरे पर मन में आपको बाबा मिले। मिले हैं। संतोष रखा हो कि जितना कष्ट देना है दे लो भैया। ये क्या है पता है, अभी जो कष्ट है ना, ये हमारे कर्म भोग है। कर्म भोग है, हाँ। ये जो बाबा ना, अगर बाबा ना मिले होते तो ये दिन और खराब होते, बहुत खराब। हाँ लेकिन क्या है, बाबा मिल रहा है इसलिए खराब दिन है, लेकिन इतने स्मूथली धीरे धीरे हाँ। बीत रहा है कि अभी आपको उतना कष्ट नहीं होने दे रहे हैं। नहीं चल रहा है। नहीं, लेकिन ये दुख बहुत बड़ा है देखा जाए तो, बहुत बड़ा है, लेकिन बाबा है इसलिए पता आप लोग को नहीं चलने देता। और ये भी था माइंड में, कर्म भोग है वो, जो वही गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि ये जो कर्म भोग होते हैं जो हमारे सामने आते, गुरु बाबा देते हैं ताकि कट जाए, गंदगी साफ हो जाए, आपकी समस्या खत्म हो जाए वहाँ से। तो इसीलिए धर्म नहीं, ये कर्म भोग है, कहीं मैंने कुछ किया है जो कर्म भोग आ रहे, कट जाने दो, भोगना पड़ रहा है। पता नहीं चलता, आपने खुद हाँ बड़े बड़े कष्ट झेले हैं ना, मोटी चीज ना हमको घब- ही नहीं, पर यार ये क्या है, हाँ कुछ भी नहीं है। तो मन में ये भी भाव आता है कि इतने कष्ट देखे हैं, तभी तो ये छोटे मोटे कष्ट हम लोग को कुछ नहीं लगते, नहीं तो ये छोटे मोटे कष्ट को हम कितना बड़ा मान के बैठ जाते हैं। तो दरबार में लोग आते हैं, देखते नहीं हो गुरुजी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, हाँ। हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा बाल सफेद हो गया, हाँ मतलब ऐसी छोटे छोटे, हाँ जैसे लगता है ना कि उनकी बहुत बड़ी समस्या है। तो वही बात आप जब ने बोला कि हम तो इतने इतने बड़े कष्ट देख लिए हैं, तो हम लोग के छोटे छोटे कुछ नहीं है। लोग इतनी इतनी चीज़ें लेके आते गुरुजी के पास, गुरुजी मेरा ये नहीं ठीक हुआ, गुरुजी ये मेरा ठीक नहीं। विश्वास तो अंदर वो रखो, वो भोग है हम लोग के कट रहे हैं, बाबा दे रहे ताकि कट जाए, तुम स्वस्थ हो जाओ। बहुत मुझे ताज्जुब होता है ऐसी चीजों को देख के, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, पता है बाबा प्रेम भी ऐसे लोगों से बहुत करते हैं, बहुत करते, क्योंकि जिनके गहरे जैसे लोगों से, क्योंकि हम लोग ना, हम पैसे से जुड़े नहीं है, हम लोग भाव से जुड़े हैं, से जुड़े बाबा से। गहरे भाव और हमारे। जो हवन ववन करना, ये तो एक दरबार का प्रक्रिया है, जिसको हमें पालन करना है। हाँ। बाकी बाबा को पाने के लिए तो बस भाव, श्रद्धा। बाबा माँ भाव से मिलते हैं। अभी मैंने यूट्यूब पे देखा कि गुरुजी बता रहे थे कि एक दरबार में भक्त आए और गुरुजी चिकित्सा कर रहे थे, तो अभी वो दरबार में नहीं आए थे, अभी कोई नियम पालन नहीं किए थे, और अपनी पत्नी को अपनी गोद में लेकर आए थे, और उनकी पत्नी का प्राण छूट चुका था। तो गुरुजी बार बार प्राण डाल रहे थे और यमराज बार बार प्राण खींच रहे थे। तो दरबार के सेवकों ने बताया कि गुरुजी आप प्राण बार बार डाल रहे हो, कोई है खींच रहा है। तो गुरुजी ने बोला कि जो प्राण खींच रहा है उसको बांध दिया जाए। तब तक यमराज की आवाज़ आई, अरे प्रभु हमें क्यों बांध दिया? तब तक गुरुजी ने बोला, अरे हम प्राण डाल रहे हैं, आप खींच रहे हो, आप यहाँ से हट जाइए। आज इसके अंदर इतनी गहरी श्रद्धा है, बाबा और माँ से इनकी डोर इस तरह से जुड़ी कि आज तुम यमराज इसकी डोर तोड़ नहीं पाओगे, तो आज तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। और वो बच्ची होश में आए। जब गुरुजी ने इतनी बात कही ना, तो दिल में ये भाव आया कि ये भाव होता है कि कुछ नियम पालन नहीं किए थे, लेकिन उनके गहरे भाव तो, श्रद्धा तो देखो, यमराज को वापस लौटना पड़ा, तो हम इतना में क्यों घबरा जा रहे हैं? हमको घबराना नहीं है, इन पर विश्वास टिका के रखना, इतना मजबूत बना के रखना है। आंधी तूफान चाहे जितना भी आए ज़िंदगी में, लेकिन कभी घबराना नहीं है। ये हाथ थाम के बैठे हैं तभी से। और भी मम्मी को जब दिखाई ना, मम्मी का भी ना मन में वो भाव आ गया था, कैसे क्या करे, किस तरह करे। मैं बोली, मम्मी तू इतना में चिंता कर रही है, एक वीडियो में तुमको दिखा रही हूँ, अभी यूट्यूब पे देखे हो, मम्मी को दिखाई तो मम्मी देख के एकदम रोने लगे। मैं बोली कुछ मत कर तू, बस अपने दिल में वो भाव मजबूत बना के रख, हमें टूटना नहीं हम लोग को, और मजबूत से जुड़ना है। चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बैठे ना, ये मेरे को कुछ नहीं, मेरे को अपना मानते हैं ना, मैं इनकी हूँ।
यही मन में भाव रखते हैं। और बीच में एक्चुअली हो के ऐसा गया था कि बीच में इतना कष्ट परेशानियाँ आ गई थी, इतना ना कि मैं इन सब परेशानियों से इतना घिर गई थी, इतना घिर गई थी ना कि मेरा विश्वास ऐसा लगा था अब टूट जाएगा टूट जाएगा। और कहते हैं ना गुरुजी, मैं एक बार गुरुजी की सुन रही थी तो गुरुजी बता रहे थे कि प्रभु हमारी इतनी परीक्षा लेते हैं ना, इतनी परीक्षा लेते हैं कि भाव भी बना लेते हैं प्रभु कि अब इस बच्चे को हम सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन स्थिति ऐसा पैदा कर देते हैं परीक्षा लेने के लिए कि उसका आज ही भाव टूट जाता है, मन टूट जाता है, अरे यहाँ तो कुछ नहीं मिला, छोड़ो चलो हटो यहाँ से, जाने तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जो उसमें मजबूत से खड़ा रहता है वो सब कुछ पा लेता है। लेकिन वो परीक्षा लेते कि मजबूत हमारा विश्वास कैसा है। तो बीच में एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि इतने कष्ट आने लगे, मैं रोने लगी, परेशान हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, कैसे करूँ क्या करूँ, बाबा भी साथ नहीं दे रहे, एकदम रोने लगी थी। तो मन में एकदम भाव आ रहा था एकदम शांत हो जाए, ये बाबा तेरी परीक्षा ले रहे हैं, तेरा विश्वास देख रहे हैं कि तू कितनी गहरे भाव से जुड़ी है। जो तू भाव दिखाती है क्या वो तेरे भाव वाकई श्रद्धा है, जो उतना विश्वास है कि केवल कहने के लिए जो तुझे मिल रहा है उससे दिखाने के लिए है, या तेरे गहरे भाव है वो। बाबा तेरी परीक्षा ले, घबराना नहीं, फिसलना नहीं। लेकिन बीच में क्या हुआ था एक्चुअली मैं थोड़ा करके मेरा भाव टूटने लग गया था। लेकिन अचानक ऑटोमेटिक रात को सपना देखे कि बाबा मेरे को बुला के बोल रहे हैं तू घबरा क्यों जा रही इतनी छोटी छोटी चीज़ों में, मैं बैठा हूँ तेरा हाथ थाम के बैठा हूँ, तो इन छोटी छोटी तूफानों से क्यों डर रही है, ये तेरा क्या बाल बांका कर सकते हैं। तेरा हाथ महादेव ने थामा है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और उसी दिन सुबह उठी तो रोने लगे, एकदम अचानक से आंखों में आंसू आ गए कि बाबा किसी तरह से हमको समझा भी रहे हैं, हाथ में था में हमारे भोग भी काट रहे हैं, सब कुछ साफ कर रहे रास्ता हम लोग के लिए। और हमें बस इतनी सी बात में घबरा गई, इतना सभी में मेरा हाँ डावाडोल हो गया मेरा। उसके बाद मैंने ठान लिया कि अब चाहे तो कितना भी कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए, अब तो मेरे को झुकना नहीं है, मजबूत से इनका हाथ थामे रखना है। इन्होंने थामा है, बस मजबूत बना के रहना। मेरा 1% भी विश्वास घटी ना और भी मजबूत हो जाए। जब भी कष्ट आते, परेशानी आती, आँख बंद करके ध्यान करती हूँ दरबार को और यही कहती हूँ कुछ भी हो जाए प्रभु मेरा विश्वास न घटने पाए, टूटने ना पाए, और मजबूत कर देना लेकिन टूटने ना पाए। तो ये जो भाव आते हैं ना, मैं वही जब भी आपकी वीडियो देखती हूँ ना और गुरुजी की जब बातें सुनती हूँ तो ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या चीज़ें, एक एक छोटी छोटी बातें ऐसे ऐसे समझाते हैं गुरुजी। और आप भी एक एक वीडियो में छोटी छोटी बातें हो या बड़ी बड़ी बातें ऐसे समझा देते हैं ना, दिमाग में ऐसे बैठ जाता कि हम लोग कितने बड़ी मुश्किलों से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, हम छोटे में चीज़ों में घबरा जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। मेरे को परेशान नहीं होना है, बस इन पर भरोसा बना के रखना है, यही सब लेके जाएंगे। आज मैं सुबह उठी तो बाबा के सामने प्रार्थना की, बाबा पहुंचा दो। तो ऐसा लगा कि काहे घबरा रही है, जाएगी जरूर जाएगी। तो अचानक से खाना पानी बना रही थी, पापा उठे बोले कि खाना पानी जल्दी बनाओ, चलना है माई दीदी से मिलने के लिए। तो मन में भाव आया कि क्या जा सकती हूँ। मैं बोले ऐसे भाव क्यों आ रही कि क्यों जा सकती हूँ, अब बुला रहे हो तो जाना ही है, अब इनको रास्ता दिखलाना है, बस सब कुछ छोड़ के। हाँ कल शाम को, हाँ हवन हो रहा था। यकीन नहीं था कि आप आज ही आओगे, लगा कि भेज दिन पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, छोड़ो ऐसा कर। मैं कल ही भेजने वाली थी कि दीदी कल संडे है, संडे को आ रही हूँ। मैं बोली कि लिख के भेजूंगी नहीं, बाबा से प्रार्थना करूंगी, मुझे जाना है। कल हवन भी देख रही थी तो हवन में प्रार्थना भी की, बाबा मेरे को किसी तरह पहुँचाओ, अब तुम ही सब कुछ रास्ता साफ करो, मेरे को क्या करना है। तो आपका एड्रेस तुरंत में लिखी और सेंड कर दी कि मैंने देख लिया है। और उसके बाद प्रार्थना करने लगी और बोले कि अब पहुंचना है तो पहुंचना है। और अचानक सब कुछ अपने आप होता गया आगे। जब आई ना तो ऐसा लगा कि मतलब कहाँ आ गए, मैं दरबार आ गई फिर से। जिस खुशी महसूस हुई थी 19 नवंबर को सुबह में, वही खुशी महसूस होने लगी कि देखो बाबा कैसे बुला लेते अपने बच्चों को। ये भी बहुत परेशान था हमारा लड़का, देखिए कितना अच्छा लड़का हमारा है। ये अपना पैर पूरा काट लिया है साइकिल में डाल के, और बोलता है माही दीदी से मिलने में चलूंगा। एक्चुअली ऐसा हुआ था ना, साइकिल 3 लड़कियां हैं, हाँ, और एक लड़का, भाई। सबसे छोटा सबसे बड़ी आप हो, हाँ और इससे 2 और 2 छोटे। हाँ मेरे बाद 2 बहन हैं, उसके बाद ये हैं। इसका पैदाइश है गुजरात का 2017 अच्छा 28 अगस्त बड़ौदा। वडोदरा। हाँ आप पहले से ही बड़ौदा में रहता हाँ 2014 से हम लोग ना वडोदरा में रहते थे, 2017 तक रहे। फिर 17 के लास्ट में दिसंबर हम लोग घर चल वहाँ सिक्योरिटी का काम। सिक्योरिटी का काम करते थे कंपनी में।
12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार रहता है। अब इतना बड़ा परिवार को लेके गुजारा तो उतना में हो नहीं पाता, नहीं बहुत दिक्कत होती है। तो नहीं, वो जॉब छोड़ दिए ना पापा, वो रिजाइन मार दिए हैं। तो 18, 19 और 20 हम लोग गांव में रहे, और इन 3 सालों में हमने गांव का भी अनुभव ले लिया, घर का भी अनुभव ले लिया, क्योंकि फैमिली में ऐसा बोलते थे कि घर पे आ जाओ, ये करेंगे वो करेंगे, और 3 सालों में सबका मैंने भाव देख लिया। सब लोग केवल कहने के लिए, कोई नहीं है कुछ। और मैं जब बाबा का दर पा ली ना, तभी से मन में ठान ली थी। नहीं, मैं लेकर नहीं आया होता। मैं इसलिए लेकर आया कि अभी क्या है कि घर वाले जुड़े नहीं हैं, इस चीज़ को मानेंगे नहीं। गाँव में खेती बाड़ी होगी ना, आप सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में जो खेती बाड़ी से भी हम अगर चाहें तो अच्छा खासा कमा सकते हैं, मगर लेकिन अभी फैमिली में क्या है मम्मी हम लोग के ना, पापा तो पर्याप्त है और खुद करने वाले हैं, कराने वाले हैं, मगर उसमें से फूटी कौड़ी अपने को नहीं मिलने वाला। 1 रुपया कोई नहीं समझता है, कोई नहीं। ये बाहर से पैसा बेच, आपके नाम पे जमीन तो है ना, आपके नाम मेरे नाम से एक कट्ठा नहीं है। तो करेगी कि नहीं? अब पता